बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं डॉक्टर मुशफ़क़त अली बात कर रहा हूँ कैंसर सेंटर जनरल हॉस्पिटल टोली चौकी हैदराबाद से। आज मैं कैंसर के मुख्तलिफ अलामत और उसका इलाज के बारे में जो डायग्नोसिस हो रहा है, डिले डायग्नोसिस हो रहा है, तो उसको अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर से खून की कमी एनीमिया के बाद पेशेंट हमारे पास आया था, अच्छा चल लेते हुए आए थे। फिर बाद में जब मैंने कहा कि बोन मैरो बायोप्सी ज़रूरी है, ये कैंसर है या नहीं है पहले कंफर्म करना है, तो उसके बाद मालूम होता है बोन मैरो डिप्रेशन है। तो लोग अरे आप कैंसर का इलाज करते बल्कि मेरे को ये टेस्ट कराओ बोल रहे, बल्कि नहीं कराए। फिर बाद में दूसरे डॉक्टर के पास जब पहुँचे उस्मानिया के, तो उन्होंने भी बोले ये कौन लिखा है टेस्ट, मेरा नाम बोले तो बोले नहीं ये कराना पड़ता है। कराने के साथ ही इनको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया डायग्नोस हुआ। खून की कमी का इलाज कर रहे थे, फायदा नहीं हो रहा था, एक से दूसरे हॉस्पिटल जाना आना फिरना। फिर बाद में कुछ भी डायग्नोस जब मर्ज माँ का पता चला तो सही इलाज करने से मरीज़ अच्छे हो जाते हैं। इससे ऐसा नहीं करके खाली एनीमिया के इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो कैंसर अक्सर जो छुपा के रखते हैं, ब्रेस्ट में लंप ट्यूमर आ गया तो उसको ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। इसमें फाइब्रोइडिज्मा हो सकता है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट हो सकता है। जब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, मेमोग्राम करा के जो FNAC कराते पता चल जाता है। उसको जो है पंच आउट बायोप्सी नहीं करना, उससे फैल जाता है। उसको बायोप्सी के बाद अक्सर पेशेंट को ऐसा हो रहा है। और मेटास्टेटिक है नॉन मेटास्टेटिक है, इसका मालूम हो जाने के बाद में जो है ग्रेडिंग कर दे ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस कहाँ है, एक मेटास्टेटिक है नॉन मेटास्टेटिक पेशेंट किस्म के 2 कैंसर होते हैं। घबराने की बात नहीं रहती, इमीडिएट अगर आ गए तो इसको जो है ट्यूमर को जो है खाने के और लगाने के हर्बल ट्रीटमेंट है। प्योर जो वाली साहब डॉक्टर में अब्दुल अली साहब 40 साल रिसर्च के बाद निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेलेंट रिस्पांस आ रहा है दवा से, अच्छे बात है। और जो पेशेंट की जनरल कंडीशन भी इम्प्रूव होता। ऐसा नहीं कि अक्सर पेशेंट को जो है रेडिएशन की सर्जरी के बाद में दूसरे तरफ चल जाता, दूसरे के बाद अगर लंग्स में सेकेंडरी चले जाते, उसका ज़ख़म इंतमाल नहीं होता, तो ऐसे इसमें नहीं होता। तो इससे पहले बेहतर है कि स्टार्टिंग में आए और दवा लिए और अच्छी बात है इंशाल्लाह। और उससे पहले इम्यून एनहांसमेंट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है ताकि तब पेशेंट की तबीयत कमज़ोर ना हो। वाइटल साइन देखते रहना, BP, टेम्परेचर, डायबिटिक है नॉन डायबिटिक है, और क्या थायराइड है इसको, या जो है हीमोफीलिया है, क्या क्या बीमारियाँ हैं, सब देख के करके सही इलाज करते रहे तो इंशाल्लाह जल्दी अच्छे बात है। घबराने की बात नहीं है, कई सालों से आजमूदा इलाज है, हर्बल ट्रीटमेंट सेफ़ है, कैप्सूल माल्ट सिरप पर मुश्तमिल है। और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट 1-2 हफ्ते में मालूम होते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने तक कंप्लीट कोर्स करना लाजिम होता है। चाहे कैंसर जिस्म के किसी खलिए में क्यों ना हो, चाहे वो आँख में हो, ब्रेन में हो, कहीं भी पेट में हो, इंशाल्लाह अच्छा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड